हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं रूरल इंडिया आईटी चैनल से बोल रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह के गठन प्रक्रिया को लेकर। पिछले वीडियो में हमने समूहों के अलग अलग सूत्र और अलग अलग कुछ जो बातें हैं ध्यान रखने योग्य उनके बारे में बातचीत किया। आज हम नए वीडियो के साथ में आपको मिलते हैं और नई जानकारी के साथ में स्वयं सहायता समूह की गठन की प्रक्रिया। यदि हम स्वयं सहायता समूह नए सिरे से बनाते हैं, उसका गठन करते हैं, क्योंकि हमें स्वयं सहायता समूह लंबे टाइम के लिए चलाना है। तो इसके लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। गठन प्रक्रिया में सभी स्वयं सहायता समूह में जुड़ने वाले सदस्य जो जुड़ रहे हैं, अपना पंजीकरण करवा रहे हैं, उसकी एक जैसी समझ होना अति आवश्यक है। तो एक जैसी समझ वाले सदस्यों को हम समूह के अंदर जोड़ सकते हैं, उनका पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करते वक्त सभी सदस्यों की अपने आप में पूर्ण रूप से सहमति होना अति आवश्यक है। यदि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने की सहमति नहीं है, ऐसे सदस्यों को समूह में पंजीकरण नहीं करना चाहिए, उसको नहीं जोड़ना चाहिए। उसके बाद में आता है, यदि सभी सदस्यों की सहमति हो जाती है, उसके बाद में बात आती है कि समूह के शुरुआत की। तो उसके बाद में स्वयं सहायता समूह में एक रजिस्टर में प्रस्ताव लिया जाता है और वो प्रस्ताव किसी एक कार्रवाई रजिस्टर के रूप में भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये समूह की कार्रवाई लंबे टाइम तक काम आएगी, जब तक समूह चलता रहेगा। समूह गठन प्रक्रिया को लेके सभी मुद्दों पे चर्चा करनी है। प्रत्येक बिंदु यानी एक एक बिंदुवार उसमें डिटेल लिखनी है और संपूर्ण जानकारी उसमें लिखनी है कि आज दिनांक इतने को हम ये सभी सदस्य मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, गठन कर रहे हैं, जो हम सभी सदस्यों की सहमति से निम्न तरीके से या निम्न बिंदुओं के आधार पर हम इसका संचालन करेंगे। उसके बाद में आती है नियमों की बात कि इस समूह को हम किस नियम प्रक्रिया के तहत इसको चलाना चाहते हैं। तो सभी सदस्यों की सहमति से ये बातें तय करना ज़रूरी होता है कि हम स्वयं सहायता समूह की बैठक एक महीने में कौन से स्थान पे मीटिंग करेंगे, कौन सी तारीख को हम बैठक करेंगे और कितने समय में हम इस मीटिंग को आयोजित करेंगे। अर्थात 3 बिंदु यहाँ बनते हैं सीधे रूप से: मीटिंग की तिथि, मीटिंग का स्थान और मीटिंग का समय। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसी बिंदुओं के आधार पर अपने समूह का एक नाम भी तय कर सकते हैं कि हमारा ये स्वयं सहायता समूह है, इस समूह का ये नाम है। उसके बाद में आते हैं पदाधिकारियों की बात। यानी अपने समूह में 10 सदस्य हैं या 15 सदस्य हैं, उनमें से 3 ऐसे सदस्य होने हैं जो पूरे समूह के गठन प्रक्रिया से लेके और संचालन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उस समूह का प्रबंधन करते हैं। यानी समूह में 3 ऐसे लोग जो जिनके नेतृत्व में ये समूह चलने वाला है। तो पदाधिकारियों की बात आती है और पदाधिकारियों में हम समूह के अंदर एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष उसमें बना सकते हैं। यानी सर्वसहमति से हम ये प्रस्ताव में तय कर रहे हैं कि इस समूह का ये अध्यक्ष होता है, ये अध्यक्ष होगा, ये सचिव होगा और ये कोषाध्यक्ष होगा। इसी के साथ में हम कुल सदस्य कितने इस समूह में होंगे ये भी उसी समय तय होता है, तो फिर वो आगे समस्या नहीं रहती है। मान लीजिए आप उस समूह में 12 सदस्य रहोगे या 15 सदस्य आप उस समूह में रखोगे। ज़्यादातर अपने समूहों की नियमावली के अनुसार 10 से 20
सदस्य इसमें हो सकते हैं, लेकिन यदि अनुभवों की बात करें कि समूह के रिजल्ट किस तरीके से रह रहे हैं या रहते हैं, तो अपने समूह में कुल 12 सदस्यों के आसपास संख्या होनी चाहिए। 12 सदस्य ऐसे जो इन सभी नियमों को मानते हों और सभी प्रक्रियाओं को सहमति से संचालन में सहमति देते हो, ऐसे सदस्य। 12 सदस्य इसलिए होना चाहिए कि एक आधा सदस्य उसमें से कोई हटे तो भी समूह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और न हटे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यदि आप मान लीजिए 10 समूह के सदस्य आप उसमें जोड़ते हो, बाय द वे एक समूह का सदस्य कोई हटना चाह रहा है तो पीछे बचे आपके 9 सदस्य, और 9 सदस्यों को कोई समूह नहीं होता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि समूह में प्रति महीने हम एक सदस्य कितनी बचत करेंगे, कितने रुपए जमा करने वाले, मासिक बचत जो हम सेविंग के रूप में मानते हैं कि कम से कम हम एक महीने में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये इतने जमा करने वाले। तो सारे सदस्यों की वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए कि उतने बचत राशि हमेशा एक महीने में एक बार जमा करें। तो वो राशि उस समय प्रस्ताव में लिखी जानी है कि हम सभी सदस्य सहमति से ये तय करते हैं कि हम प्रति महीने 100 रुपये जमा करेंगे या 200 रुपये जमा करेंगे। उसके बाद में आती है बात कि समूह में यदि कोई सदस्य लोन लेगा या लोन लेता है तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी और उसकी किस्त किस तरीके से आती है, ये भी बात उसमें प्रस्ताव में होनी चाहिए। उसके बाद में आता है कि कोई यदि सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है या नियमों के ऊपर नहीं रहता है, कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो इस कंडीशन के अनुसार उस सदस्य के ऊपर बचत पर, उपस्थिति पर या लोन की किस्त समय पर न आने की स्थिति में हम किन किन तरीकों से उसके ऊपर पेनल्टी को लागू करेंगे। ये सारी बातें हम इस समय समूह को गठन करते समय सारी बातें प्रस्ताव में लेना अति आवश्यक है। यदि हम इन सारी बातों पे प्रस्ताव के अंदर बात नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, कार्रवाई में नहीं लेते हैं और समूह के सदस्य इस पे ज़्यादातर सहमति नहीं देते हैं, या हम इन बातों को लिखते समय ध्यान नहीं रखते हैं, तो समूह में कभी भी आगामी टाइम में समस्या हो सकती है। अर्थात इन सभी नियमों पर हम चर्चा करते हुए यदि समूह का गठन करते हैं तो अपना समूह, सदस्यों का समूह बहुत अच्छे ढंग से और लंबे समय तक चलता रहेगा, और इसी के साथ में सभी सदस्यों को अपने समूह का उद्देश्य, पर्पज़, विज़न, मिशन लगभग स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम ऐसे समूहों को आगे तक ले जा सकते हैं और उसमें समय समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार हम एक्टिविटी कर सकते हैं। सदस्य सभी हम अपन आपस में तय करते हुए इसका बहुत बेहतर ढंग से समूह का संचालन कर सकते हैं। तो ये रही अपनी समूह के गठन की प्रक्रिया। दोस्तों, सभी से निवेदन है कि कोई यदि समूह गठन करता है या उसके संचालन की प्रक्रिया की जानकारी देता है तो समूह में जुड़ने वाले सभी सदस्यों को पूर्ण रूप से जानकारी दे, समझे, उसी के बाद में समूह में जुड़ें या समूह की प्रक्रिया में शामिल हो, भागीदारी निभाए, तो वो समूह अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से संचालित हो पाता है। बने रहिए अपने वीडियो के साथ में। मिलते हैं स्वयं सहायता समूह की अगली एक्टिविटी, अगली जानकारी के साथ में। तब तक बने रहिए अपने वीडियो के साथ में। नमस्ते, धन्यवाद।